स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। क्षुद्र ग्रहों पर न केवल पृथ्वी बल्कि सौरमंडल के इतिहास के संकेत छिपे हैं, क्योंकि ये तब बने थे जब सौरमंडल बनकर तैयार हो रहा था। ये रहस्य हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर नहीं मिलते हैं। उन्हें इन पिंडों से काफी अहम जानकारियां भी मिल रही हैं। एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रहों की पड़ताल में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंड तो हमेशा से ही अध्ययन के विषय रहे ही हैं। कई स्पेस एजेंसी क्षुद्र ग्रहों तक रोबोटिक अभियान भेजकर नमूने भी हासिल किए हैं। ऐसे और भी अभियानों पर काम चल रहा है, पर आखिर वैज्ञानिक इन्हें तरजीह क्यों दे रहे हैं? वे इनके नमूनों में क्यों जीवन के संकेत तलाश रहे हैं? आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। गंभीरता से हो रहा है अध्ययन। वैज्ञानिक क्षुद्रग्रहों में गहरी रुचि ले रहे हैं। जापान पहले ही एक क्षुद्रग्रह से वहां की चट्टान के नमूने ला चुका है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी ओसाइरिस ओरिस यान से बेनू क्षुद्रग्रह के नमूने लाकर उनका अध्ययन कर रहा है। डॉन अभियान ने भी वेस्ता और सेरेस नाम के दो क्षुद्रग्रहों की काफी जानकारी दी है, और यह ऐसा अकेला अभियान नहीं है। भविष्य में इनकी स्टडी बढ़ने ही वाली है। क्षुद्रग्रह क्या हैं? क्षुद्रग्रह किसी ग्रह से बहुत ही छोटे लेकिन चट्टानों के विशाल पिंड हैं, जो भारी संख्या में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्व बल इन्हें पृथ्वी की ओर आने से रोकता है, फिर भी कई टुकड़े पृथ्वी के पास से गुजर ही जाते हैं। लेकिन इनके इससे टकराने की संभावना कम होती है। इनकी खास बात यह है कि सौरमंडल के बनने के शुरुआत के समय बने थे और तब से अब तक वैसे ही हैं जैसे वे तब थे। पहले एस्टेरॉयड्स का अध्ययन केवल यह जानने के लिए किया जाता था कि क्या उसने धरती पर पानी आया था या नहीं। क्षुद्रग्रह के धरती पर गिरे हुए टुकड़े। एक समय था जब क्षुद्रग्रहों के टुकड़ों के अध्ययन का प्रमुख विषय यही था कि क्या इनके जरिए कभी पृथ्वी पर पानी आया होगा या नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस पर कई तरह के विरोधाभासी शोध भी हैं, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी लाने के लिए क्षुद्रग्रहों की भी कुछ भूमिका रही हो। ऐसा हो सकता है। फिर बदली क्षुद्रग्रहों के अध्ययन की दिशा। जब वैज्ञानिकों ने धरती पर गिरे क्षुद्रग्रहों के टुकड़ों का अध्ययन किया तो उन्हें बहुत ही रोचक बातें पता चली हैं। उन्होंने पाया कि इन क्षुद्रग्रहों में पानी के अलावा कई ऐसे पदार्थ भी हैं जो किसी ग्रह पर अनुकूल हालात मिलने के लिए जीवन को शुरू करने के लिए काफी हैं। इनमें कई प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड तक शामिल हैं। इससे साफ जाहिर हुआ कि जीवन के बनाने वाले रासायनिक तत्व धरती पर ही नहीं बने थे बल्कि उससे भी पहले थे। टाइम कैप्सूल हैं क्षुद्रग्रह। साइंटिस्ट बहुत जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि चूंकि क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के शुरुआत दौर में बने थे, इसलिए ये उस दौर के खास टाइम कैप्सूल माने जाने लगे। पृथ्वी के बाहर जीवन होने की संभावनाएं कितनी प्रबल हो सकती हैं, यह हमें क्षुद्रग्रहों ने ही बताया है। इनके अलावा धूमकेतु और तारों के बीच के स्पेस में भी ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या क्षुद्रग्रहों से ही आया था जीवन? इसी बीच एक थ्योरी ये भी दी गई कि पृथ्वी पर केवल पानी ही नहीं, बल्कि खुद जीवन यहाँ किसी क्षुद्रग्रह से आया था, जहाँ इसकी संभावना कम है। लेकिन वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से खारिज करने की स्थिति में भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ था, तो भी जीवन को शुरू करने वाले रसायनों के मूल रसायन तो क्षुद्रग्रह में मिलते ही हैं। यही वजह है कि इनका गहन अध्ययन सौरमंडल के यौवन काल के बारे में काफी कुछ बताएगा। वैज्ञानिक शुरुआती जीवन की केमिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पड़ताल में जब उन्होंने जीवन के मूल पदार्थों को तय किया तो पाया कि ऐसे कुछ पदार्थ तो क्षुद्रग्रहों में भी मिलते हैं जो कि पृथ्वी से भी पुराने हैं। इससे साफ है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही पनपा यह सही नहीं है, बल्कि हो सकता है कि जीवन पृथ्वी के पहले भी रहा होगा। को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्षुद्रग्रहों की स्टडी ज्यादा हो रही है, यह कतई हैरानी की बात नहीं।